हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अपन बात कर रहे थे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने श्रेणी क्रम के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज इससे आगे अपन बात करेंगे समांतर क्रम के बारे में। ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम जिसका अपन ने फॉर्मूला क्या ज्ञात किया था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो अपना था श्रेणी क्रम का, लेकिन आज अपन बात करेंगे समांतर क्रम के बारे में। और समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r बट्टे R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ध्यान ये रखना है, इसमें धारा I, धारा समान, इसमें विभवांतर क्या होता है, अपना समान होता है। ठीक है, बात करते हैं समांतर क्रम के बारे में। समांतर क्रम प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम के अंदर किस प्रकार होता है। हमारे घर के अंदर जो विद्युत परिपथ है वो भी समांतर क्रम के अंदर ही होता है। देखिए, समांतर क्रम के अंदर क्या होता है, माना कि मेरे पास में 3 तार है और इन तीनों तारों को मैं एक ही स्थान से जोड़ता हूँ। क्या करता हूँ, एक ही सिरे से या एक ही स्थान से अगर मैं जोड़ने का प्रयास करता हूँ तो वो अपना संयोजन कौन सा होगा, श्रेणी क्रम संयोजन होगा। जैसे आप इसको डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ये मेरे पास में 3 तार है और इन 3 तारों को मैंने ए और बी बिंदु से क्या किया है, जोड़ दिया है। बैटरी, कुंजी, इनको मैंने एक ही बिंदु से जोड़ दिया गया है। माना कि पहले तार का प्रतिरोध R1, R2 और R3। तो इस प्रकार से सभी तारों को एक ही बिंदु से जोड़ने पर जिस प्रकार का अपन को संयोजन प्राप्त होता है उसे अपन क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। ध्यान दीजिए, अगर किसी भी तार को माना कि बिंदु A एवं दूसरे बिंदु B पर जोड़ने पर जिस प्रकार का अपन को संयोजन प्राप्त होता है उसे अपन क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। ध्यान दीजिए, किसी परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में सभी चालक तार को एक बिंदु A से एवं दूसरे स्थान पर बिंदु B से जोड़ने पर जिस प्रकार का संयोजन प्राप्त होता है उसे दोस्तों अपन क्या कहते हैं, अपना समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। उसे समांतर क्रम संयोजन अपन कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी परिभाषा के बारे में। अगर इनके मैं फॉर्मूले के बारे में बात करूं तो देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। माना कि अपने पास में 3 तार है जिनका प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। माना कि इन तारों के अंदर प्रवाहित धारा I1, I2 और I3 है और इन तीनों तारों का जो विभवांतर है वो अपने पास में क्या है, V है। तो अपन इसको लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे इस परिपथ में चालक तारों का प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और अपने पास में क्या है, R3 है। एवं इनमें प्रवाहित धारा
धारा का मान अलग अलग है, I1, I2 और I3 है। इनमें प्रवाहित धारा I1, I2 और I3 है एवं इनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V है एवं इनमें उत्पन्न विभवांतर क्या है दोस्तों, V है। विभवांतर V है तो अपन को क्या ज्ञात करना है, R1 प्रतिरोध वाले तार में प्रवाहित धारा। तो R1 प्रतिरोध वाले तार में प्रवाहित धारा, ध्यान दीजिए धारा को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। किससे दर्शाते हैं अपन, I से। अपन ओम के नियम की बात करते हैं, V प्रोपोर्शनल I, V बराबर RI, R बराबर V अपॉन I और अपन को चाहिए I, तो I बराबर V अपॉन R। अपने पास I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो ध्यान दीजिए R1 प्रतिरोध वाले तार में प्रवाहित धारा अपनी कितनी हो जाएगी, I1 बराबर V बट्टे R1, क्योंकि अपना पहला तार है। अगर अपन दूसरे तार के अंदर बात करें तो अपने क्या होगा कि R2 प्रतिरोध वाले तार में प्रवाहित धारा, तो I2 बराबर V बट्टे R2। इसी प्रकार R3 प्रतिरोध वाले तार में प्रवाहित धारा, तो R3 प्रतिरोध वाले तार में प्रवाहित धारा I3 बराबर V अपॉन R3। तो ये तो अपने क्या हो गई, प्रत्येक प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोध वाले तार के अंदर प्रवाहित धारा। अब अपन क्या करते हैं, जो हमारा पूरा परिपथ है इस पूरे परिपथ के अंदर कुल धारा ज्ञात करता हूं। अपन क्या करेंगे, I बराबर तीनों को जोड़ देंगे, I1, I2 और I3 को दोस्तों अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जैसे ही अपन जोड़ेंगे तो अपने पास में कुल है वो धारा आएगी। तो I बराबर I1 का मान कितना है यहाँ पर, V बट्टे R1, V बट्टे R1। इसी प्रकार I2 का मान कितना अपने पास में, V बट्टे R2। इसी प्रकार I3 का मान है V बट्टे R3। अब अपन देखिए सब में V है, समान V है, तो अपन V को कॉमन ले सकते हैं, V को बाहर ले सकते हैं। तो I बराबर, ये मैंने ले लिया V कॉमन, तो पीछे क्या बचा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। अब ध्यान दीजिए ओम के नियम के अनुसार I बराबर क्या होगा, I बराबर क्या है, V अपॉन R। तो यहाँ मैं I के स्थान पर क्या लिखूंगा, V बट्टे R। तो मैंने ये लिख दिया I के स्थान पर V बट्टे R बराबर अपना क्या है, V कोष्टक 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3, ये अपने पास में है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, V से V अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास में पीछे क्या बचा, 1 बट्टे R बराबर 1 बट्टे R1, 1 बट्टे R2 और 1 बट्टे R3। तो 1 बट्टे R1, 1 बट्टे R2 और 1 बट्टे R3। तो यह अपने पास में क्या हो गया है, फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला अपने पास में, समांतर क्रम का। किसका फॉर्मूला अपने पास में, समांतर क्रम, जो प्रतिरोधक जो संयोजन है वो समांतर क्रम है, उसका अपने पास में फॉर्मूला क्या आया है, 1 अपॉन R इजिकल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। तो जो आगे अपन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने के अंदर अपन कौन से सूत्र का यूज़ करेंगे, यही अपना फॉर्मूला यूज़ होगा। तो आगे अपन बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपने पास में एक समांतर क्रम पर आधारित एक क्वेश्चन है, उसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। एक विद्युत परिपथ में 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए। कौन सा क्रम है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि संयोजन को 100 वोल्ट की बैटरी, कितने वोल्ट की बैटरी है, 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो उनके अंदर आपको निम्न परिस्थितियाँ ज्ञात करनी है, जिसमें देखिए संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, यस ज्ञात कर देंगे, परिपथ की धारा भी ज्ञात कर देंगे और प्रत्येक परिपथ प्रतिरोध में धारा अपन को ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं।
डायग्राम पढ़ने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा क्रम दिया हुआ है। क्रम अपन को दिया हुआ है समांतर क्रम, ठीक है। कितने तार है? 3 तार है अपने पास में। ये अपने 3 तार हाथ जोड़ दिए। देखिए पहले तार का प्रतिरोध 1 ओम, दूसरे का 2 ओम और तीसरे का 3 ओम। इन सभी को कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है? 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। ये देखिए अपने पास धारा की दिशा है और इसके अंदर अपन को ज्ञात क्या करना है? इनके अंदर अपन को ज्ञात क्या करना है? सबसे पहले पूछा है कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अपन ने बात की थी कि कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं। समांतर क्रम का एक ही है 1/R बराबर 1/R1, 1/R2 और 1/R3। यही फॉर्मूला अपन को काम में लेते हैं। जैसे देखिए 1/R बराबर R1 का मान अपने पास में कितना है? 1 ओम, R2 का मान 2 ओम और R3 का मान 3 ओम अपने पास में। तो अपन यहाँ रख सकते हैं 1/2 और 1/3। ये अपने पास में मान है प्रतिरोध के, ये दिए हुए यहाँ पर है, ठीक है। अब अपन देखो क्या करेंगे, 1/R बराबर इनका लसअप लेंगे और लसअप इनका कितना आएगा? 100। 1 का भाग 6 के अंदर 100 बार, 100 × 1 100। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का 1 से 3 और 3 का भाग 2 से 2 × 1 2। अपने पास में कितना हो गया? 100 और 3 9 और 2 11। 11/100 अपने पास में क्या आया? प्रतिरोध। लेकिन दोस्तों अपन को केवल R का मान चाहिए। यह अपने पास में 1/R का मान था, अपन को मान किसका सही है? R का। तो अपन क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे 100/11। ये अपने पास हम R तुल्य प्रतिरोध कितना इन पूरे परिपथ का? 100/11 ओम। दूसरी स्थिति के अंदर देखिए अपन को क्या पूछा है? परिपथ में धारा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? धारा। देखिए धारा कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले ओम का नियम, V प्रोपोर्शनल I, V बराबर RI, V बराबर RI। अपन को धारा पूछा, I निकालना है। R बराबर V/I, R बराबर V/I और I बराबर अपने पास में है V/R। ये अपने पास में धारा निकालने का फॉर्मूला है। तो अपन ऐड करते हैं दूसरे के अंदर परिपथ में धारा I बराबर V/R। I बराबर V का मान कितने वोल्ट की बैटरी है? 6 वोल्ट की बैटरी। तो 6। R का मान अपने पास में कितना? ये देखिए 100/11, 100/11। तो इसको अपन कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 6 × 11/100। तो 100 से तो अपना 100 गया, पीछे बचा 11 एम्पियर धारा। धारा दोस्तों इस पूरे परिपथ में कितने एम्पियर की बह रही है? 11 एम्पियर की पूरे परिपथ में बह रही है। तो ये तो हो गया अपने पास में धारा। तीसरा अपन को ये पूछा है कि प्रत्येक परिपथ में धारा ज्ञात करनी है। प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर R1 प्रतिरोध में धारा कितनी है? R2 में अलग होगी और R3 में धारा क्या होगी? अलग होगी। तो इसलिए पहले अपन क्या ज्ञात करते हैं? R1 में ज्ञात, फिर दूसरे R2 में, फिर R3 में। तो R1 में धारा, तो धारा अपने पास कितनी हो जाएगी? I1 बराबर V/R1। ध्यान दीजिए V का मान अपने पास में कितना है? 6/R1 का मान 1 बराबर 100 एम्पियर धारा। ये तो अपने पास होगी। R1 प्रतिरोध वाले तार के अंदर धारा कितनी है? 6 एम्पियर। इसी प्रकार R2 में, तो I2 बराबर V/R2 अपने पास कितना हो जाएगा? V का मान 6 दिया हुआ है, R2 का प्रतिरोध कितना है? 2 ओम। तो ये हो गया अपना 2 ओम। अपने पास में आंसर कितना आएगा? 3 एम्पियर धारा। अर्थात R2 में धारा कितनी बह रही है? 3 एम्पियर। इसी प्रकार R3 के अंदर ज्ञात करते हैं। तो R3 में I3 बराबर V/R3। V का मान अपने पास में 6, R3 में प्रतिरोध है 3 ओम बराबर 2 एम्पियर। अपने पास में क्या होगी? धारा होगी।
तो ये जो अपने पास मान आया है, ये अपने पास में क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। अगर अपन इन तीनों को जोड़ें तो भी अपने पास आंसर कितना आएगा, 11 आएगा। जैसे देखिए 6 और 3 9 और 2 11, इसका मतलब कुल धारा कितनी है 6, पहले के अंदर धारा कितनी है 100 एम्पियर, दूसरे के अंदर धारा कितनी है 3 एम्पियर और तीसरे में धारा कितनी बह रही है 2 एम्पियर, अर्थात कुल धारा अपने पास में कितनी हो गई है 11 एम्पियर। तो इस प्रकार से अपन समांतर क्रम के अंदर अगर अपन को कैसा भी क्वेश्चन आता है तो आसानी से उसको अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है पूछा क्या है, V प्रोपोर्शनल I से सारे के सारे आपके फॉर्मूले निकल जाएंगे। अगर आपको विभवांतर पूछा है तो सूत्र रखो V इक्वल टू RI। अगर आपको प्रतिरोध पूछा गया है तो R इक्वल टू V अपॉन I। अगर आपको धारा पूछी गई है तो I इक्वल टू V अपॉन R। इस प्रकार के समीकरण से आप समांतर क्रम के सारे जो अपने समस्या उसको दूर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर अपने समांतर क्रम उसका कैलकुलेशन और एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। आगे अपन एक और नई वीडियो के बारे में मिलते हैं। आज तक यहीं, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।